अरब सागर में उठती इन लहरों में जितना शोर है, इसकी गहराई में पसरा है उतना ही सन्नाटा। और इसी सन्नाटे में दफन है न जाने कितने ही रहस्य। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है समुद्र में डूबी द्वारिका नगरी की। एक ऐसी नगरी जो इतनी खूबसूरत थी कि जैसे कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और उन पर की गई नक्काशी, भव्य मंदिर और महल, एक पूरा वेल प्लान्ड शहर जिसे देखकर लगता है मानो हम कोई फिल्म देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आपको हम लिए चलते हैं समुद्र के 130 फीट की गहराई में, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण की नगरी यानी द्वारिका स्थित है। साथ ही आपको इस अद्भुत नगरी के रहस्य, इतिहास और हमारे पुराणों में वर्णित इसकी कथा को आपको विस्तार से बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं और कमेंट में लिखिए जय श्री द्वारिकाधीश। द्वारिका को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। दरअसल आज द्वारिका को दो हिस्सों में बांटा गया है, द्वारिका और बेट द्वारिका। द्वारका समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है। द्वारका शहर में ही विश्व प्रसिद्ध श्री द्वारिकाधीश का मंदिर है, जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। श्री द्वारिकाधीश के दर्शन और मंदिर की पूरी जानकारी हमने हमारी इस वीडियो में बताई है, आप इस वीडियो को जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, बेट द्वारिका समुद्र से 3 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीच स्थित एक द्वीप है, जहां खुदाई में कई सारे अवशेष मिले थे जो महाभारत काल यानी द्वापर युग के थे। यहीं पर समुद्र के नीचे करीब 130 फीट की गहराई में खोजकर्ताओं को एक ऐसा नगर मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान था। समुद्र की गहराई में एक ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान थे। इस नगरी का मेजरमेंट 12 योजन यानी 153.6 किलोमीटर का था। भागवत पुराण के अनुसार यह उतनी ही जमीन थी जितनी समुद्र देव ने श्री कृष्ण को द्वारका बसाने के लिए दी थी। इसके बीचों बीच स्थित था श्री कृष्ण का महल, जिसके अवशेषों की कार्बन डेटिंग के बाद यह पाया गया कि महल, द्वार, नगर का परकोटा आदि जिन पत्थरों से बना है, जिन पर नक्काशियां की गई है आदि के यह सभी अवशेष हजारों साल पुराने हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने यह द्वारिका नगरी क्यों बसाई और आखिर यह द्वारिका नगरी पानी में क्यों डूब गई। हमारे पुराणों में इनकी 2 कथाएं प्रचलित है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उनके ससुर जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किए। कहा जाता है कि उन्होंने कुल 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी, बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। इसलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कहीं दूर चले जाना सही समझा और वह अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1250 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर के किनारे जा पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना यहाँ एक पत्थर भी लगाना असंभव था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की, जिससे खुश होकर समुद्र देव ने अरब सागर के बीचों बीच 12 योजन यानी 153.6 किलोमीटर की धरती प्रदान की। इसी भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने एक विशाल द्वारिका नगरी का निर्माण किया। इस अद्भुत नगरी में ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, सोने के महल, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत और आलीशान तरीके से बनाया गया था। इसी नगर के बीचों बीच श्री कृष्ण का महल था, जिसे काफी भव्य रूप प्रदान किया गया था। पूरे यादव वंश और पूरी प्रजा को यहाँ पर बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से युद्ध किया। उनका वध करने के बाद वह अपने परिवार के साथ वापस द्वारिका में ही हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कुछ ही समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू होता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई इस खूबसूरत नगरी द्वारिका के सर्वनाश की। दरअसल महाभारत के स्त्री पर्व के अनुसार माता गंधारी ने जब अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो वे ये दुख नहीं सह पाए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दिया कि जैसे उसके वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी ऐसे ही विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे। उनकी धरती पर लीलाएं समाप्त कर अब वापस वैकुंठ धाम लौट जाने का समय करीब था। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार की बात है, जब द्वारका के पास बसे पवित्र स्थल पंडारक में कई साधु संत आए हुए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ एक शरारत करने की सोची। फिर क्या था, सांब ने एक गर्भवती स्त्री का भेष बदला और साधु संतों के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा।
ऋषि मुनि अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उन्होंने सांब को श्राप दे दिया कि वह एक लोहे के मुसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अब यादव वंश और द्वारिका को 2 श्राप मिल चुके थे और इन दोनों श्रापों के पूर्ण होने का समय था। थोड़ी ही देर के बाद सांब के कपड़ों से एक लोहे का मुसल मिला। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को इस पूरी कहानी का पता चला तो उन्होंने इस लोहे के मुसल के टुकड़े किए और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। यह उन्हें गलतफहमी हुई कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को श्राप से बचा लिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। भगवान के लिए भी इन श्रापों को पूर्ण करना आवश्यक था। इस कारण जैसे ही उग्रसेन मुसल के टुकड़ों को समुद्र में फेंकते हैं, उन्हें एक मछली निगल लेती है। इसके बाद वह मछली मछुआरों के जाल में फंसती है। जब उसे चीरा जाता है तो उनके पेट से ही लोहे के मुसल के टुकड़े निकलते हैं, जिसके बाद एक शिकारी उन लोहे के टुकड़े को इकट्ठा करता है और एक जहरीले तीर को बनाता है। इस तरह टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी यह लोहे का मुसल एक बार फिर तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। अब 36 साल बीत चुके थे और वह समय आ चुका था जब माता गंधारी के श्राप को सच होने का समय था। पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब चुका था। धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को मारने लगा और धीरे धीरे पूरे राजवंश का विनाश होने लगा। यह सब देखकर बलराम जी, जो कि स्वयं शेषनाग के अवतार है, उन्होंने इस धरती का त्याग कर दिया और भगवान श्री कृष्ण भी जंगलों की तरफ निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेट गए। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। दोस्तों, यह वही शिकारी था जिसने मछली के पेड़ से निकले टुकड़ों से तीर बनाया था और यह वही जहरीला तीर था जो लोहे के मुसल से बना था। जैसे ही यह जहरीला तीर श्री कृष्ण के पैरों पर लगा, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूर्ण कर अपने वैकुंठ धाम लौट गए और इसी के साथ पूरे यादव वंश का विनाश हो गया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो वह दौड़कर द्वारिका पहुंचे, लेकिन तब तक वह सब कुछ खत्म हो चुका था। पूरी द्वारिका आग में जल रही थी। इसके बाद अर्जुन ने जैसे जैसे खुद को संभाला और जलती हुई नगरी से लोगों को बाहर निकाला। खाली होते ही द्वारिका नगरी हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में समा गई और इस प्रकार यह भव्य नगरी आज हजारों सालों के बाद समुद्र के 130 फीट नीचे आज भी अपनी भव्यता को संजोए हुए है। हजारों सालों के बाद और समुद्र के नीचे रहने के बावजूद यह उसी द्वारिका के अंश होने का प्रत्यक्ष प्रमाण दे रही है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखिए जय श्री द्वारिकाधीश।